आज एक साल पूरा हो गया और हमने जनता से जो वादा किया था चुनाव के टाइम पे कि 24 घंटे आपके बीच में अवेलेबल रहेंगे और जो पिछले कार्यकाल में समस्याएं लोगों को रही, जो परेशानियां हुई, उन परेशानियों को दूर करने का काम किया। सुबह को 10 से 5 तक अपने कैंप कार्यालय पर लोगों की समस्याएं सुनने का काम किया और उसके बाद भी किसी भी समय जिस किसी भी कस्बे वासी को या क्षेत्रवासी को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हर समय उनके बीच में। हाल में आपने भाजपा ज्वाइन की, तो भाजपा ज्वाइन करने के बाद में क्या लगता है आपको, विकास कार्यों को पंख लगेंगे कस्बे में? नहीं, ये बात तो मैंने पहले भी कही थी और अब भी कह रहा हूँ कि विकास में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब कुछ लोग इस चीज़ को पार्टी में जाने से जोड़ते हैं कि भाई पार्टी में जाने के बाद विकास होगा, क्योंकि प्रदेश में कोई भी भेदभाव वाला काम ऐसा नहीं हो रहा। भाई कोई चेयरमैन पार्टी का है उसको बजट नहीं देना है या दूसरी पार्टी का उसको देना या अपनी पार्टी को देना, तो सबको सामान लेके चलने का काम होगा। और पार्टी में जाने का तो मकसद ये था कि आप सबको पता है कि हमने चुनाव निर्दलीय लड़ा था और जब निर्दलीय थे तो अब किसी न किसी दल में जाने की, मान लो जब चुनाव आया तो किसी न दल में जाना था, तो इसलिए सबसे सलाह मशवरा करके बीजेपी में गए। लोगों ने कहा भाई जितना विकास हो रहा है उससे भी ज़्यादा विकास होने का काम होगा और मान लो पार्टी की नीति है सबका साथ सबका विकास, उसके हिसाब से पार्टी में जाने का काम। शेष कार्यकाल में क्या मुख्य कार्य जो है नगर पंचायत में आप सोचा है कुछ के करने? ऐसा है, एक साल के अंदर जब शपथ हुई, शपथ के बाद मान लो हमने जो कार्य जितने भी यहाँ पे जो योजनाएं बना रखी, चाहे हमें इस कस्बे में पार्क बनाना है, यहाँ पे बैंक्वेट हॉल बनाना है शादी के लिए नगर पंचायत का, और सड़कों का जाल बिछाना है, जल निकासी की जो समस्या है, जो मान लो कस्बा जब बारिश हुए तो डूबने का काम हो रहा है, इन सारी योजनाओं को हमने मान लो तैयार कर रखा है। तो कुछ योजनाओं में हमें जैसे हमने तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए भेजा था पुराने बस स्टैंड पे, उसका कार्य चल रहा है। और मोहल्ला से एक गाँव में जल निकासी की समस्या थी, जब बारिश हो जाती थी, बरसात होती तो वहाँ जल भराव की समस्या हुआ करती, उसका कार्य चल रहा है। तो क्योंकि जैसे मतलब बजट को बना के भेजी, कार्य योजना DPR तैयार करके भेजी, उसके बाद चुनाव शुरू हो गया। अब चुनाव 4 जून को निपट जाएगा, तो इसके बाद ये सारे काम मतलब तेज़ी के साथ लगभग 3 साल बाद लगभग विधानसभा का चुनाव है, इसके बीच में शायद कोई चुनाव है नहीं, तेज़ी से काम होने का काम हो। और जितने भी हमारे यहाँ पे मान लो हमने प्रस्तावित कर रखे हैं मेन काम जितने भी हैं वो सब होने का काम है। ऐसा है, लोगों ने मान लो रिकाउंटिंग को लेकर पटिशन किया था और उसके बाद से ही मान लो पहले तो हम उसमें पार्टी नहीं बने, लेकिन लगभग 6 महीने बाद हम उसमें पार्टी बनने का काम किया। तो जब पार्टी बने तो हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि ये पटिशन गलत है, क्योंकि इस पटिशन में जो प्रत्याशी रही, क्या नाम उनका, निशात फातिमा, वे कोर्ट ना जाके उनके प्रतिनिधि के रूप में दूसरे आदमी ने पटिशन डाला, जबकि ये नियम विरुद्ध है। दूसरे पटिशन में जितने भी एलिगेशन लगाए गए वो सब मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर लगाए गए, जबकि कैंडिडेट प्रत्याशी रुमाना खान। तो इन 2 पॉइंट को लेके हमने उसकी एक एप्लीकेशन डाली, जज साहब से कहा कि ये पटिशन गलत है और ये चलने लायक। तो अब तक उसी एप्लीकेशन पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया, यानी अभी पटिशन एडमिट ही नहीं है। और जब पटिशन एडमिट होगी तब वो चलेगा 2 साल 3 साल 4 साल, वो कब डिसीजन आएगा। लेकिन जब भी डिसीजन आएगा जीत सच्चाई की होगी, क्योंकि काउंटिंग पूरी ईमानदारी के साथ हुई थी, कोई किसी तरह का ना कोई धांधली है ना कुछ है, सिर्फ ये विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। और मैं तो आखिर में ये कहूँगा, जैसे इन लोगों पर चुनाव नहीं लड़ना आता तो ऐसे ही इन पर मुकदमा भी लड़ना नहीं आता, क्योंकि जो इनके 2-4 लोग हैं उनकी ठीक ठाक दिहाड़ी बन रही है और वो लोगों का बेवकूफ़ बना रहे, इनका भी बना रहे, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं। लेकिन जो वो तारीखों पे जा रहे हैं, उन्हें खर्चा मिल रहा है, जो भी कुछ हो रहा। और रही बात जो उनके समर्थक हैं, उनका बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो मैंने आपको बात बताई यही सच्चाई है हर एप्लीकेशन पे। और जो हमने इस दावे के खिलाफ आपत्ति की है इनके पास और इनके वकील के पास, उसका कोई जवाब नहीं। और हर बार उनका वकील सिर्फ एक ही बात कहता है कि इसे मुकदमे को शुरू कर दो। हमारा वकील ये कहता है जो मैंने
विरोध इसका किया है, जो एप्लीकेशन लगाई इसको डिसाइड कर दो। अभी तक यही चल रहा है।